हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करूँ आज वीडियो को। तो फ्रेंड देखी ना तो आम बीट्रे प्रिपेरेसन करूँ 2023 मसीहा मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ सब आसाला तार ए कम्प्लीटली एनालिसिस करने जाऊँ। आप मैंने वीडियो को लास्ट पर्यटन देखूँ केमी क्वेश्चन आसाला तार सर्ट ट्रिक्स कौन रहा सल्यूशन रम्प्लीटली एनालिसिस ये वीडियो मध्यम करवा। आज एनालिसिस वीडियो क्लास 3 वीडियो प्रीवियस वीडियो यदि देखी ना तेज आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में यार प्लेलिस्ट देखिपारे जहाँकि आपंक एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल हे। तो चलते कौन सब क्वेश्चन आसाला तार सल्यूशन फाइंड आउट करवा। तो क्वेश्चन नंबर 41 मैथमेटिक्स कौन आसी देखी ना ए रेशनल नंबर जोटा कि केमी फॉर्म अच्छी पी बाई क्यू फॉर्म अच्छी। ठीक है, तो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल if the prime factorizations of q is of the form माने को फॉर्म रे प्राइम फैक्टराइजेशन रहिबो जहाँ आप ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करने चेष्टा करूँ। प्रथम वीडियो पॉज करूँ यार सॉल्यूशन यदि फाइंड आउट करेंगे तेज फाइंड आउट करूँ जहाँद्वारा आम आपको नॉलेज भी टेस्ट कर यार सॉल्यूशन फाइंड आउट करवा। तो वीडियो पॉज कर आप करेंगे। तो बर्तमान आम यार सॉल्यूशन फाइंड आउट करवा। तो देखी ना यार सॉल्यूशन कौन रहिबो। तो देखी ना सॉल्यूशन आम एक सॉल्यूशन स्लीट प्रस्तुत करूँ जहाँकि आप बुझापी बहुत बहुत हेल्पफुल हे। सिस्टमेटिक आम बुझार अच्छी कौन आमको हेल्पफुल इनफॉरमेशन ए सॉल्व कर हेल्प कर केमी सिस्टमेटिक आम स्टेप बाय स्टेप या सॉल्यूशन करवा या आम रिप्रेजेंट करूँ। तो आपने देखी ना आउ वीडियो पोज कर निजे यहाँ सॉल्यूशन करने को चेष्टा करूँ। तो देखी ना आम जो क्वेश्चन कौन देता क्वेश्चन देता जे द फॉर्म ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर of a rational number that can be expressed as a terminating decimal आकार ता एक्सप्रेस कर जीव। तो ता हमको देछि तापर एठी कोन देछि प्रॉब्लम रो को सब पॉइंट देछि देखि नंतु। प्रथम देछि जो रेशनल नंबर तार फॉर्म थिला p बाय q फॉर्म और q नॉट इक्वल टू 0 ए फॉर्म थिला। ठीक है, तापर देथिला डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ q इज टर्मिनेटिंग q रे यदि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करबा जोटा कि कौन आसीबो टर्मिनेटिंग आसीबो। ठीक है, तो एठी हमको कौन सब हेल्पफुल इनफॉरमेशन रहउची ताबे जानबार अछि। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल टा कौन कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शंस विथ ए डिनोमिनेटर्स दैट इज ए पावर ऑफ 10 यानी कि आम ताकू फ्रैक्शन आकार देखिपर यानी दशमिक आकार प्रकाश कर कि 10 दशमिक 25 यानी दशमिक आकार प्रकाश कर यानी कि 10.25 माने 10 पावर 2 पावर आकार में एक्सप्रेस कर। तो यह गोटे पॉइंट रहा। तब सेकेंड पॉइंट कौन रोचे प्राइम फैक्टराइजेशन और 10 प्राइम फैक्टराइजेशन कौन रहा 2 इंटू 5 यानी कि 2 प्राइम नंबर मल्टीप्लिकेशन यह रहा। ठीक है, तो ये दुईटा पॉइंट आमको हेल्प कर क्वेश्चन टी को सॉल्यूशन करें। तो कौन रही तो देखी ना प्रथम आम यार प्राइम फैक्टराइजेशन पूरा करार अच्छी। तो देखी ना द फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर जो डिनोमिनेटर थिला क्यू तार प्राइम फैक्टराइजेशन बाहर करार अच्छी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पे आम 10 नौचे कहीं टर्मिनेटिंग देछि। ठीक है, तो आम प्राइम फैक्टराइजेशन 10 को नहीं पार। तो स्टेप 1 एक्सप्रेस द टर्मिनेटिंग डेसिमल एज ए फ्रैक्शंस विथ ए पावर ऑफ 10 इन द डिनोमिनेटर ताको 10 रो पावर आकार आम एक्सप्रेस कर एज ए डिनोमिनेटर जोटा रहा आम 10 रो पावर आकार एक्सप्रेस कर माने कर एक्स बी द टर्मिनेटिंग डेसिमल आम कौन है एक्स यदि एक्स टर्मिनेटिंग डेसिमल निया तबे ताको आम केमी एक्सप्रेस कर ए बाय 10 टू द n मान 10 पावर आकार आम एक्सप्रेस कर ए कौन ये ए हूँ एक इंटीजर। ठीक है, एन टा कौन एन हूँ नॉन नेगेटिव इंटीजर एन टा कौन नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि 10 पावर यह रही। ठीक है, तो नेक्स्ट
स्टेप वन रहा आम एक्सप्रेस कले एक इंटीजर नॉन नेगेटिव इंटीजर आउ 10 पावर आकार यानी पी बाई क्यू फॉर्म यहाँ आम एक्सप्रेस कले ठीक है। तो स्टेप टू कौन रोचे देखी ना फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। प्राइम फैक्टराइजेशन आमको बाहर करार अच्छी डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टराइजेशन बाहर करने आमको कौन करा पड़ो ये डिनोमिनेटर कौन रहा 10 टू द n रहा n तार घात रहा तो या 10 को आमको कौन करार अच्छे प्राइम फैक्टराइजेशन कले कौन आसे 2 गुणन 5 तार पावर n ताको आम जब खोलीदेवा 2 रो पावर 9 2 रो पावर n इंटू 5 रो पावर n ये आकार रही पार तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गला। तापर डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ क्यू क्यू फॉर्म हमको डिटरमाइन करार अच्छी सिंस क्यू इज द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर क्यू रेशनल नंबर ठीक है रेशनल नंबर तार डिनोमिनेटर कौन क्यू क्यू मोस्ट बी द फॉर्म ऑफ 2 रो पावर m 5 रो पावर n 2 रो पावर m 5 रो पावर n ये आकार तार रही जेहेतु यह कौन रोचे यह तार डिनोमिनेटर रोचे यही फॉर्म रही एम एन कौन यह दुटा नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन एटा नॉन नेगेटिव इंटीजर जहाँ मैंने देखी पारे तो नॉन नेगेटिव इंटीजर आसला तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू मोस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2 रो पावर m एंड 5 रो पावर n को फॉर्म आसला 2 रो पावर m एंड 5 रो पावर n तो यही फॉर्मूला आसला। तो ये देखा ऑप्शन कौन देजी सॉल्यूशन केते नंबर ऑप्शन देजी ठीक है। तो देखी ना तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी कौन कौन ये केमी एक्सप्रेस कर एम एन को नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं सहित 2 रो पावर m नहीं और 5 रो पावर n नहीं यही आकार या एक्सप्रेस कर पारा तो या आमर नॉन या टर्मिनेटिंग डेसिमाल आकार प्रकाश कर पारा टर्मिनेटिंग डेसिमाल जेहेतु अच्छी तार तार जो पावर क्यू फॉर्म को आम 10 पावर आकार नहीं पारिबा ठीक है। तो 41 नंबर गला ए 42 नंबर जीवा ता सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करवार अछि। तो क्वेश्चन कौन देछि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 1365 रही दुईटा नंबर डिफरेंस अंतर केते रहला 1365 on dividing the larger number by smaller number larger number को smaller number द्वारा यदि divide करा जिवो we get 6 as a quotient 6 quotient पाइबा and 15 as a remainder कौन पाइबा 15 पाइबा तो which one of the following is the smallest number तो माने मते कोडा smallest number रहइबो आ गोटे smallest number ही फाइंड आउट करबार अछि which one of the following smallest number माने स्मॉलर नंबर ये जो दुईटा बड़ संख्या सान संख्या था ये स्मॉलर नंबर को फाइंड आउट करबार अच्छी तब मैंने वीडियो पोज करके गोटे उत्तर मत फाइंड आउट करूँ तापर आम एक कम्प्रेहेंसिव वे आम एक्सप्रेस करवा ठीक है जमी आमर अंडरस्टैंडेबल हो पार। तो एबे चलतु से क्वेश्चन रो सॉल्यूशन फाइंड आउट करवा। तो देखि न तो कौन क्वेश्चन टे देथिला तो स्मॉलर ऑफ टू नंबर गिवन देयर डिफरेंस क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ये सॉल्व कर या को देछि ए जो डाटा माने व्हाट गिवन इन द प्रॉब्लम देछि डिफरेंस देछि जोटा के 1365 थिला ठीक है। तो व्हेन द लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर तो क्वोशिएंट इज 6 क्वोशिएंट रेट देछि और रिमाइंडर देछि 15 ठीक है। तो आमको फाइंड आउट करबार अछि स्मॉलर नंबर कोटा हबो तो सबटो हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन आमको रहइबो जोटा डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर एई जो सूत्रटी हमको हेल्पफुल हेबो ठीक है। तो सॉल्व एबे चलंतु करबा स्टेप बाय स्टेप। प्रथमे देखिनंतु डिफाइन द वेरिएबल लेट x इज द स्मॉलर नंबर और y होछु लार्जर नंबर ठीक है। तो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर भीतर डिफरेंस केते 1365 तो y माइनस x केते हला 1365 ठीक है। आ गोटे देखि जो लार्जर नंबर इज डिवाइडेड बाय स्मॉलर जदि स्मॉलर द्वारा डिवाइडेड हबो तने क्वोशिएंट 6 रहबो और रिमाइंडर 15 रहबो तने लार्जर नंबर कम हबो लार्जर नंबर इक्वल टू 6 क्वोशिएंट इनटू तार डिवाइडेड डिविडेंड
सॉरी डिवाइजर के 6 सॉरी एक्स स्मॉल नंबर होता +15 जोटा कि आम वाई लार्ज नंबर या एक्सप्रेस कला ठीक है। तो एबे देखबार अच्छी वाई वैल्यू एबे एक्स वैल्यू को आमको फाइंड आउट करार सॉल्व एक्स सॉल्व करवा ताने 6x + 15 - x इक्वल टू 1365 जोटा कि आम इक्वेशन पकईदेलु कौ इक्वेशन रे ये फास्ट इक्वेशन रे वाई वैल्यू पकईदेलु है वाई वैल्यू पकईदेला आमको ए सॉल्यूशन फाइंड आउट करार अच्छी एबे एक्स वैल्यू फाइंड आउट करार अच्छी एटा खुली देवार अच्छी सिंप्लीफाइंग एक्स 5x + 15 इक्वल टू तार तो एमती खोलीदेला फाइनाल आम एक्स इक्वल टू 1350/5 आसो फिर एक्स इक्वल टू 270 आसो। तो एक्सटा आम कौन था स्मॉलर नंबर तो स्मॉलर नंबर के 270 के 270 ठीक है। एबे क्वेश्चन नंबर 43 देखी ना कौन पचार आमको व्हाट इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स of the set P union Q where P देची एलिमेंट एति 1 2 5 7 Q एलिमेंट देला 2 4 6 है तो आमको कौन फाइंड आउट करार प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करार केते प्रॉपर सबसेट बाहर ठीक है। तो आप मैंने वीडियो पूछ करके यार उत्तर कमेंट कर पारती और या पर भी आम यार सॉल्यूशन फाइंड आउट करबा एक सिस्टमेटिक आकार तो ये यार सॉल्यूशन फाइंड आउट करवा देखना तो आमको कौन देती एठी आमको ये प्रॉब्लम रे पी रो वैल्यू देला पी रो एलिमेंट सब देला क्यू रो एलिमेंट सब देला नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करार अछि फॉर द सेट पी यूनियन क्यू ए सेट रो प्रॉपर सबसेट फाइंड आउट करार अछि ठीक है। तो हेल्पफुल इनफॉरमेशन आम पई कोन रहबो देखिनंदु आम पई हेल्पफुल इनफॉरमेशन रहबो जे number of subset of a set with n element is 2 to the power n यदि n एलिमेंट अच्छी तार सबसेट केते रहबो 2 to the power n the number of proper subset खाली सबसेट 2 to the power n किंतु यदि प्रॉपर सबसेट मागे छी of a set of n element देन केते रहबो 2 to the power n - 1 केते रहला प्रॉपर सबसेट कोन तार फार्मूला कोन रहला 2 to the power n तो -1 तो एमती रहा ठीक है। तो ये देखार अच्छी हाउ टू सॉल्व एटा सॉल्व करार अच्छी तो प्रथम आमको यूनियन बाहर करार अच्छी फाइंड द यूनियन ऑफ सेट्स P and Q देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कैलकुलेट करार अच्छी तो यूनियन केते रहला P यूनियन Q केते रहला 1 2 4 5 6 7 रहला तो आप मैंने यूनियन बाहर करें कौन सी भी एलिमेंट रिपीट हे ना सब एलिमेंट को इंक्लूड कराबो तो ये एलिमेंट आप बाहर कर 1 2 4 5 6 7 तो बाहर पड़ला आम यूनियन बाहर पड़ला एवं बाहर करार अच्छे केतोटी आम एलिमेंट रहा द नंबर ऑफ एलिमेंट रहा इज 6 ठीक है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बाहर करार अच्छी तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट केते रहबो 2 रो पावर 6 - 1 तो 6 कम आसला नंबर ऑफ एलिमेंट जते एलिमेंट हबो से एलिमेंट कौन हबो 2 रो पावर आकार एक्सप्रेस कराबो -1 कर देले हमर प्रॉपर सबसेट आसी जो यानी 2 रो पावर 6 - 1 केते रहला 64 - 1 = 63 तो उत्तर केते बारला पी यूनियन क्यू रो केते प्रॉपर सबसेट रहला 63 ठीक है। तबे नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो क्वेश्चन नंबर 44 कौन पचार देखने तो इफ द सेट P contains 5 elements and set Q contains 6 elements then what is the number of 1 and onto function from P to Q तो 1 onto function माने बहुत बाइजेक्टिव हबार अच्छी बाइजेक्टिव केमिति हे परिबो बाइजेक्टिव कौन हवा दरकार 1 फंक्शन टा कौन देखने तो गोटे सेट रहा 5 ठीक है 1 2 3 4 भल रंग कर दूसरी
एटा दुईटा सेट है। तो ये देखी तो आम जो सेट पी है तार एलिमेंट 5टी क्यू एलिमेंट 6टी ठीक है। तो आमको वन वन हाँबे गोटे पी रे एलिमेंट तार रिलेशन क्यू रो गोटे एलिमेंट सहित रही था दरकार यानी एटी एटा 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 रहा तापर एटे देखी तो गोटे एलिमेंट बढ़ी जाऊँगी एटा 1 to 1 रिलेशन नौ ठीक है। किंतु ऑन टू हाँपाई एथिरे कौन से एलिमेंट बढ़ ना यदि एलिमेंट बढ़ ना एटी आम गोटे एलिमेंट ये जॉइन कर दौचे यानी कि यार हूँ हाँ ओके जब जॉइन करदे तेरे कौन है ये अंटू हो किंतु जब अंटू होगा तब यहाँ 1 1 रूल को फॉलो कर ना आउ जदि 1 1 है तेरे अंटू हो पार आउ अंटू हाँपाई तार कौन से एलिमेंट बढ़ा उचित नुह यानी कि बढ़ ना ठीक है। तो जदि बढ़ ना किंतु ये क्षेत्र में कौन हो 1 1 रिलेशन हो कौन है 1 1 रिलेशन है ये देखी नियंतु यहाँ को धर लेबर अच्छे 1 1 है जब 1 1 रिलेशन हो माने 1 1 रिलेशन गोटे एलिमेंट पी रो गोटे एलिमेंट क्यू रो गोटे एलिमेंट सहित यूनिक एलिमेंट सहित जॉइन होगा दरकार जमी 1 ए है 2 बी है सी एमती जॉइन है ठीक है 3 सी है 4 सी किंतु जदि सब एलिमेंट यार 5टा एलिमेंट यार 5टा एलिमेंट सहित जॉइन हो जाऊँगी किंतु बाकी गोटे एलिमेंट बढ़ी जाऊँगी जेहेतु यहाँ बढ़ी जाऊँगी एटा 1 1 हेब किंतु अंटू हो पार नहीं किंतु आमको रिलेशन कौन पचार बाइजेक्टिव हबार अच्छी बाइजेक्टिव केते अच्छी ये पॉसिबिलिटी अच्छी कि बाइजेक्टिव नाई जेहेतु पॉसिबिलिटी नहीं तार उत्तर आम कौन बाहर ऑप्शन नंबर डी बाहर 0 बाहर ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जावा तो हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशंस कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट एस 1 to 3 1 to 3 ये सेट्र केतोटी इक्विवेलेंस रिलेशन रहिबो इक्विवेलेंस रिलेशन कौन ता हम एबे जानिबा ठीक है। तो आमको कौन सॉल्व करवार अच्छी आमको द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड ऑन द सेट ए सेट रे केतोटी इक्विवेलेंस रिलेशन आसीबार इक्विवेलेंस रिलेशन कौन देखना तो प्रॉब्लम रे सेट दे देछि एस 1 to 3 आम हेल्पफुल इनफॉरमेशन कौन रोची एन इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए सेट पार्टीशंस द सेट इनटू डिजॉइंट सबसेट माने केतोटी सबसेट बन पार्टी डिजॉइंट सबसेट बन पार्टी हूँ कौन इक्विवेलेंस रिलेशंस ता कौन बुझा नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन ए सेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ द सेट इक्विवेलेंस रिलेशन केतोटी नंबर हो केतोटी पार्टीशन हो पार्टी सेट द्वारा द बेल नंबर बी एन काउंट द नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ ए सेट विथ एन एलिमेंट तो यह काउंट कर तो केतोटी पार्टीशन हो देखी ना तो आमर सेट्रे एलिमेंट कौन रहा 1 2 3 केतोटी एलिमेंट रहा 1 2 3 तो प्रथम आम 1 2 3 ये 3टा को स्पेसिफिक नहीं गले केतोटा गोटे सेट ना गोटे पार्टीशन ना 1 2 3 3टे ना गोटे पार्टीशन 1 को गोटे एलिमेंट नहीं हेटा गोटे सेट ना एटा गोटे फंक्शन ना 2 गोटे नहीं गले 3 को गोटे नहीं गले ठीक है। तापर 1 2 1 2 को गोटे कंप्रेसिबली नहीं गले 3 को साइड करदे तर 1 3 को कंप्रेसिबली नहीं गले 2 को साइड करदे तब 2 3 को नहीं गले 1 को साइड करदे आ 1 2 3 एकाथरे एटा गोटे नहीं गले ये इंडिविजुअल ना ये होल को नहीं गले ठीक है। तो पार्टीशन आमर केतोटा रहा गोटे 2टा 3टा 4टा 5टा तो ये जो टोटाल 5टा पार्टीशन है ये टोटाल पार्टीशन ही तार कौन इक्विवेलेंस रिलेशन कौन तार इक्विवेलेंस रिलेशंस इक्विवेलेंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस आम केतोटा पाइगले उत्तर कौन रहा 5 ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 66 कौन पचार देखी नियंतु सुरेश दिनेश रमेश बिकेम पार्टनर इन ए बिजनेस गोटे बिजनेस से पार्टनर हेले
बाय इन्वेस्टिंग मनी इन द रेशियो सेମାନଙ୍କ रेशियो कौन होला 368 এই ରେସିଓରେ ସେମାନେ ନିଜ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଇଫ୍ ଦେୟାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ ଇନକ୍ରିଜଡ୍ ବାଇ 5% 15% ଆଣ୍ଡ 20% ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭଲି ସେମାନଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା 3% ବଢ଼ିଗଲା ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦ ରେସିଓ ଅଫ୍ ଦେୟାର ପ୍ରଫିଟ୍ ଇନ୍ 1 ଇୟର୍ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଫିଟ୍ର ରେସିଓ କ'ଣ ରହିବ ତ ଏଇ ସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୋଜ୍ କରିକି ଏହାର ଉତ୍ତର କରିପାରିବେ तो आम चलतु यार उत्तर भी फाइंड आउट करवा ठीक है तो एज पर क्वेश्चन अनुसार कौन देखिए सुरेश दिनेश सॉरी क्वेश्चन कौन देखी ना सुरेश दिनेश रमेश आफ्टर द इन्वेस्टमेंट इनक्रीज सेमानकर इन्वेस्टमेंट इनक्रीज पर से प्रॉफिट केते प्रॉफिट रेशियो को हमको फाइंड आउट करार अच्छी तो प्रॉब्लम कौन देछि प्रॉब्लम देछि इनिशियल इन्वेस्टमेंट सुरेश दिनेश रमेश केते थिला 368 ए रेशियो रे अच्छी तापर इन्वेस्टमेंट इनक्रीज होगा सुरेश 5% दिनेश 15% और रमेश 20% ठीक है तो एमती इनक्रीज है एवं सल्व कर अच्छी तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करार अच्छी तो से आमको कौन करा पड़ो सुरेश रे 5% इनक्रीज कला तो 3 रे 5% आम बढ़ेद के 3 रे 5% 0.15 यानी कि सुरेश न्यू इन्वेस्ट करते 3 है ये बढ़ीगला 3 प्लस 1.5 0.15 यानी कि 3.15 तार इन्वेस्टमेंट होगा ठीक है सेमती दिनेश छः थी 15% बढ़ेगा तेरे 6 इंटू 15% होगा 0.9 ये बढ़ेगा यानी 6 प्लस 0.9 यानी कि 6.09 होगा सेमती रमेश भी सेमती 20% बोला 20% 1.6 बाहर 8 8 1.6 जोटा बढ़ के 9.6 होगा ठीक है तो ये न्यू रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट केते 3.15 6.9 9.6 तो आपको प्रथम सब साइड्रु 100 गुणीदे ये आसला तापर 15 सब डिवाइड करदे तापर फाइनल रेशियो आम के आसला 21 46 64 के आसला 21 46 64 तो ऑप्शन अच्छी कि नहीं देखा तो देखी नियंतु ऑप्शन नंबर सी या ठीक उत्तर आसुच्छी 21 46 64 ठीक है तो एमती आप बाहर करेंगे परसेंटेज आकार नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखी नियंतु इन ए बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 5 पैसा वाला कॉइन 10 पैसा वाला कॉइन 25 पैसा वाला कॉइन ठीक है तो कौ रेशियो अच्छा 3:2:1 ए रेशियो अच्छी if all the coins in the bag amounts to 60 rupees total coin होची 60 टंका है then how many 5 rupees 5 पैसा coin केतेटा अछि हैला एटा आप माने वीडियो पोज करके उत्तर बाहर कर पारिबे तो चलते यार सॉल्यूशन फाइंड आउट करबा तो ये जो प्रॉब्लम देजी प्रॉब्लम रे हमको कौन फाइंड आउट करार अच्छी 5 पैसा कॉइन 5 पैसा कॉइन बैग केते अच्छे ठीक है तो रेशियो कौन देजी 5 पैसा 10 पैसा 25 पैसा कॉइन जे अच्छी तार रेशियो कौन देजी 3:2:1 ए रेशियो से सब अच्छा टोटाल मनी केते अच्छी बैग रे 60 टका अच्छी है आमको हेल्पफुल इनफॉरमेशन करबा आम जानचे 1 रुपीज जे केते टका 100 पैसा अच्छी 1 रुपीज जे केते पैसा 100 पैसा ठीक है सेमती ये पैसा को आमको कौन करार अच्छी से अनुसार रेशियो अनुसार फाइंड आउट करार अच्छी तो फाइंड आउट करने आमको कौन करा पड़ो प्रथम से रेशियो को आम एक्स आकार नहीं लेट द नंबर ऑफ 5 पैसा कॉइन 5 पैसा कॉइन केते अच्छी 3x अच्छी तार रेशियो अनुसार 10 पैसा 2x और 25 पैसा x अच्छी ठीक है तो यही रेशियो आम नहीं गले एतिकटा कॉइन अच्छी टोटाल जब अमाउंट सब पैसा मिसा केते हम 60 पैसा यानी कि 600 पैसा रोचे बैग केते पैसा अच्छी 600 पैसा 60 इंटू 100 तो 600 पैसा अच्छी ठीक है तो टोटाल वैल्यू ऑफ कॉइन
कॉइन टोटाल वैल्यू केते रहला 5 पैसा केतटा अछि 3xt 10 पैसा 2xt अछि 20 पैसा xt अछि टोटाल इक्वल टू 600 हला सेमती x वैल्यू एमती बाहर कर देले केते हो x इक्वल टू 100 केते वाला x इक्वल टू 100 तने 5 पैसा केते वाला 3x 3 * 100 इक्वल टू 300 तो केतेटी 5 पैसा कॉइन अछि 300 टी तो एमती आप माने बाहर कर परिबो ठीक है। तो ऑप्शन केते देछि देखिनवा तो देखिन तो ऑप्शन नंबर देछि सी रे ही हमर उत्तर फाइंड आउट हो जाउची। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कोन बजाय देखिन तो if log of x of y equal to 100 log 2 of x equal to 10 then what value of y ର वैल्यू केते हमको फाइंड आउट करर अछि ठीक है। तो ऑप्शन देछि आप माने वीडियो पॉज करके यार उत्तर बाहर कर परिबे या पर हम मते यार सॉल्यूशन फाइंड आउट करबा ठीक है। तो चलो यार सॉल्यूशन फाइंड आउट करबा तो हमको कौन सॉल्व करर अछि वैल्यू ऑफ y कौन सॉल्व करर अछि वैल्यू ऑफ y ठीक है। तो y जो सॉल्व करर अछि हमको कार को वैल्यू टे देछि गिवन वैल्यू log x of y equal to 100 देछि log 2 of x equal to 10 देछि। तो गिवन प्रॉब्लम रो log x y 100 देला log 2 of x 10 देला हम भाई एते हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन कोन रहउछि देखिन तो हम जानते लॉगरिथम रो डेफिनेशन देखिन तो log a of b इक्वल टू c हुए तने a रे पावर c इक्वल टू b हे जो कोन हे जो a रे पावर c इक्वल टू b हे जो गोटे हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होला तर a रे पावर m n इक्वल कर a रे पावर mn पावर फैक्टर रही जाला तो एबे सॉल्व करर अछि ठीक है। तो सॉल्व करबा x log 2 of x तो सॉल्व कर log 2 of x इक्वल टू 10 देला तने x केते हो 2 रे पावर 10 x इक्वल टू केते 2 रे पावर 10 आसला x वैल्यू हमको मिल गेला। एबे y रे वैल्यू सॉल्व करर अछि x इक्वल टू x वैल्यू जे 2 रे पावर 10 को हमको सब्स्टिट्यूट करर अछि कोठी y जगह माने log x of y इक्वल टू 100 देथिला हमरो y x वैल्यू पाई गेले केते 2 रे पावर 10 इक्वल टू केते बाजिबो अब 8 देखिनंतु x वैल्यू एठी अप्लाई कर दीजी ओके ता पूर्व एटी टे सिंपलीफाई कर दीजी माने log x of y इक्वल टू 100 देला तब हमर जो लॉगरिथम फार्मूला अनुसार x टा को एपट नै आछो तने y के तब x पावर 100 रे जो तो बर्तमान x रो वैल्यू एठी पके परबा x वैल्यू केते थिला 2 रो पावर 10 तो 2 रो पावर 10 ऑफ 100 ये 10 100 कोन जे गुणी जीवना 2 रो पावर केते हे जे 1000 कोन गेला 1000 अब माने देखि पातुए तो y रो वैल्यू करे 2 रो पावर 1000 ऑप्शन देछि नै देखि बार अछि तो आप माने देखि पातुए ए जगह ऑप्शन डी जोटा कि पूरा एक्सप्लेन देछि 2 रो पावर 1000 देछि ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो ए जगह अछि वैल्यू ऑफ एतिकी तो यार वैल्यू फाइंड आउट करर अछि वैल्यू केते हबो सिंपल फॉर्म यानी कि ओके आप माने वीडियो पोज कर सॉल्यूशन बार करंतु हमें यार सिंपलीफाइड सॉल्यूशन को आपन देखा को जाउछु। तो आप माने देखि पाथुए हमरो जो क्वेश्चन रे एक्सप्रेशन कोन दै छै एटा 256 रो पावर 0.16 और 256 रो पावर 0.09 दै छी तो एक्सप्रेशन रे एटा दै छी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन हम कोन रहउची प्रॉपर्टी a रे पावर m * a रे पावर n इक्वल टू a रे पावर m + n रहला ठीक है। आउट रहउची 256 इक्वल टू 4 रे पावर 4 घात 4 से अनुसार एटा सॉल्व करबा apply the property of exponent simplify the expression exponential property को अप्लाई करर अछि यानी कि 2 रो पावर 256
ये घात दुटा कौन कर मिसई देवार अच्छी मिसई देले 0.16 और 0.09 तो 0.16 0.09 मिसी के 0.25 होगा ठीक है। तो 0.25 को आम कौन कर 1/25/100 1/4 कर और 256 4 घात 4 इंटू 1/4 4 4 कटिगला इक्वाल टू कत हम उत्तर 4 आस उत्तर कत आसला 4 ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो आमर ऑप्शन नंबर डी आसुची 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 50 कौन पचार देखना तो ये tan थीटा देखी 3/4 फॉर सम थीटा इक्वल टू 0 तार रेंज के 0 थीटा 90 डिग्री भीतर रहा ठीक है। देन व्हाट वैल्यू ऑफ साइन थीटार वैल्यू के फाइंड आउट कर अच्छी। तो ऑप्शन देखिए आप वीडियो को पोज करके फाइंड आउट करें निश्चय करूँ फाइंड आउट तापर आम या सिंपली आकार एक्सप्रेस करें ठीक है। तो चलते या सॉल्यूशन बाहर करवा। तो आम जानचु tan थीटा जे sin थीटा बाय cos थीटा कौन रहा sin थीटा बाय cos थीटा sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा जेहेतु वैल्यू देते से वैल्यू को आम पुट कलु sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू 3/4 रहा यहाँ को गोटे इक्वेशन रख है। तापर आम जानचे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो यही पॉइंट जगह आम कौन पाई ये जंकर वैल्यू पुट कर cos थीटा था ओके ये जगह यदि आम कौन करवा चल ये उत्तर ही दे ओके। तो sin थीटा बदले ये देख ना ये sin थीटा को आम cos थीटा आकार प्रकाश कर पारिबाना एम्प्लाइज sin थीटा इक्वल टू cos ऑफ 3/4 ऑफ cos थीटा हम यही अनुसार आसटा को आमर ये इक्वेशन पकेबार अच्छे। तो पकेबा पर कौन आसला उत्तर देख नियंतु। तो एमती एक्सप्रेशन बाहरला तापर स्क्वायर होगला 9/16 cos ए cos को आम कमन नहीं जा कमन नहीं गला पर उत्तर 25/16 बाहरला cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आसला cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कत 25/16 cos थीटा कत आस तो स्क्वायर रूट 4/5 आसला से 4/5 आम कम है cos थीटा तो sin थीटा हूँ कौन 3/4 इंटू cos थीटा वैल्यू पकड़ा 4/5 तापर sin थीटार आम वैल्यू पाई कि नहीं 4 4 करदे 3/5 जोटा कि आप देखिपे तो sin थीटा वैल्यू पाइगला ठीक है। ଏବେ चलते ऑप्शन देछि कि नहीं देखिबार अच्छी। तो विविली ऑप्शन नंबर सी देछि जोटा कि यह एक्सप्रेस कर नेक्स्ट 51 इफ log 3 ऑफ एति log 3 ऑफ x पावर 4 माइनस x पावर 3 माइनस log 3 ऑफ x माइनस 1 इक्वल टू 3 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x वैल्यू फाइंड आउट करने को कही ठीक है। तो ये ऑप्शन देखिए ऑप्शन देखिए आप उत्तर कमेंट निश्चय करूँ वीडियो पोज करके या फाइंड आउट करें। और चलो सठिक उत्तर फाइंड आउट करवा। तो ये जगह आमर लॉगरिथम प्रॉपर्टी आमको एथे हेल्प कर प्रोडक्ट रूल्स यानी कि द लॉग ऑफ ए प्रोडक्ट इक्वल्स द सम ऑफ द टू लॉग्स log mn इक्वल टू log a of m log a of n रहा यानी क्वोशेंट रूल कौन रहा द log ऑफ द क्वोशेंट इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ द टू लॉग्स रहा तापर क्वोशेंट रूल डिवीजन रहा m/n एटा डिफरेंस रहा प्लस मल्टीप्लिकेशन बेले आउ हरण बेले कौन हम माइनस ठीक है। तो पावर रूल log ऑफ पावर एक्सपोनेंशियल बिकम द कोएफिशिएंट एक्सपोनेंट जेटा थी सेटा कौन कोएफिशिएंट आसिक ये मल्टीप्लाई हो
तो फर्मूला भी अप्लाई करबार अच्छी जमी आप देखिए ये जगह ये आउ गोटे एता देख लॉग एफ एक्स इक्वल बी तेने एक्स वैल्यू के ए पावर हो ए नॉट इक्वल टू 1 हवा दरकार ए ग्रेटर देन 0 हवा दरकार। तो ये चलते कैलकुलेशन करवा देखी ना लॉग एक्स पावर 4 रहा माइनस x3 लॉग x माइनस 1 रहा तो यार बेस के रहा 3 रहा ये 3 अच्छी तो ये जो ए पार्ट माइनस एक अच्छी आम कौन करवा ये हर आकार से रूल अनुसार ये नहीं आसवा ये रूल अनुसार 3 नहीं आसिले ठीक है। तो ये x3 को कमन नहीं गला कौन एक्स माइनस 1 रहा जोटा कि आम काटी दे पार आ लॉग 3 ऑफ x3 रहा इक्वल 3 टा कौन आम एक्सपोनेंशियल देता को कोएफिशिएंट नहीं पार कोएफिशिएंट को आसीगला तापर इक्वल 3 रहा तापर ये 3 सेपट 3 कौन कटिज कटिक एपटे 1 रहा तापर ये 3 ऑफ 1 अच्छे एक्स इक्वल टू 3 ऑफ 1 इक्वल टू 3 रहा तो से फॉर्मूला अनुसार यहाँ सॉल्यूशन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा देखी ना तो ऑप्शन नंबर सी देसी जोटा कि ठीक उत्तर होची। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देची साइन र वैल्यू देची तो यार उत्तर फाइंड आउट कर अच्छी वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर 1 डिग्री साइन स्क्वायर 11 डिग्री 21 डिग्री साइन स्क्वायर 31 41 45 साइन स्क्वायर 59 एति तो यार वैल्यू केते रहबो गुटे दुटा तीनटा चारटा पाँचटा हाफ ओके। तो आमको यार वैल्यू केते रहबो या को देखबार अछि ठीक है। तो आमको से ट्रिगोनोमेट्री रो वैल्यू को बाहर करार अच्छी एक्सप्रेशन रो तो यहाँ एक्सप्रेशन देजी आम जाने आम हेल्पफुल इनफॉरमेशन रहा साइन 90 डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 यही दुईटा फॉर्मूला आकार आम यहाँ सॉल्यूशन कर पारिबा ठीक है। तो साइन स्क्वायर 89 एटा कॉस स्क्वायर 1 डिग्री हो पार जमीक ये रूल अनुसार 89 कौन कर 90 डिग्री माइनस 1 लिखिपारे 89 को इक्वल टू कॉस थीटा हो तो एमती सब कॉस आकार एक्सप्रेस करदे तापर एपटे साइन पार्ट रहा और एपटे कॉस पार्ट रहा ठीक है। तापर आम कौन करवा पाखापाखि रखिदेवा साइन कॉस ये सब 21 21 31 आ 49 ये सब पाख रखला मझे जोटा रहा साइन स्क्वायर 45 डिग्री तो ये सब जोड़ी जोड़ी कौन हो एक एक चार्टा 5टा एक होगा आउ साइन स्क्वायर 45 डिग्री है 5टा एक प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री साइन 45 डिग्री 1/√2 स्क्वायर इक्वल टू 1/2 ठीक है। तो 1/2 प्लस ये 5टा यानी 5 1/2 हम केते 5 1/2 तो जोटा कि आमर ऑप्शन नंबर डी आछि ठीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन if S is the set of all distinct number of the form P by Q where P Q belongs to 1 to 1 6 जाए तार एलिमेंट रोची P Q belongs to where P Q okay तार 6 एलिमेंट then what is the total number of element in S रे केतटा एलिमेंट रहबो तो हमको एलिमेंट ही फाइंड करर अछि तो केमी फाइंड आउट करवा आप मैंने वीडियो पोज करके उत्तर बाहर करेंगे एस सेट ऑल डिस्ट्रिक्ट नंबर माने कौ जिनसा जमी रिपीट हेन यानी कि 2/2 जहाँ 3/3 सी हम कि नहीं उत्तर 1 ही बाहर अलग अलग नुह हमको डिस्ट्रिक्ट माने 1 2 ये सब अलग हो बाहर दरकार तो केमी फाइंड आउट करवा चलते बाहर करवा। तो ये जगह आमको कौन सॉल्व कर अच्छी द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट फ्रैक्शन P by Q ये कौन है P Q बिलोंग्स टू 1 ରୁ 6 जाए एलिमेंट तार अच्छी ठीक है। व्हाट्स गिवन इन द प्रॉब्लम कौन देती P Q बिलोंग्स टू 1 to 6 जाए अच्छी एंड वी आर लुकिंग फॉर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू
और पी बाय क्यू डिस्टिंक्ट वैल्यू आम लुक करते देखा पाचे ठीक है। हाउ टू सॉल्व केमी सॉल्व कर लिस्ट ऑल पॉसिबल फ्रैक्शंस पी बाय क्यू फॉर्मूला सब पॉसिबल फ्रैक्शन को हमको लिस्ट करार अच्छी और कौ जिनटा डबल डबल या फिर 3-4 बार रिपीट होची सेटा को रिपीट न करके एक थर रखिबार अच्छे थरे लिखबार अच्छे है काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यू। तो एबे लिस्टिंग करले प्रथमे 1 और 6 लिखले तले 1 हरिदेले माने पी बाय क्यू फॉर्मूला नहीं आसले तबे 2 हेले 3 हेले 4 हेले फिर 5 हेले। तो ये देखी नियंतु 1 बाय 1 जे आउटे स्क्वीज कर और लिस्ट ऑल द फ्रैक्शंस इन द डिनोमिनेटर। और 1/6 भी रही ठीक है। तो ये जगह देखी ना ये 1 बाय 1 जे 2 बाय 2 से 3 बाय 3 से 4 बाय 4 से 5 बाय 5 से 6 बाय 6 से ये सब भैल्यू माने कत 6टा भैल्यू बदले आम कतटा भैल्यू आसो गोटे भैल्यू ही आसो लिस्ट ऑल द सेमती सेमती आउ कोटा रहिबो 2 बाय 2 3 बाय 3 ताड़ 4 बाय 2 जे 6 बाय 3 से हम ना हेन से दुईटा बदले गोटे रही आउ कोटा रहिबो 2 बाय 4 जे 3 बाय 6 से भी हम से ये रिपीट यदि कर आम सब डिस्टिंक्ट लेटर को लिखिले कौटा कौटा रहिबो 1 बाय 1 2 बाय 1 3 बाय 1 4 बाय 1 5 बाय 1 6 बाय 1 रहा। तो 1 बाय 2 3 बाय 2 5 बाय 2 1 बाय 3 2 बाय 3 4 बाय 3 5 बाय 3 1 बाय 4 आम देखिले कौ जिनसा रिपीट हेनी जमीक ये 1 2 बाय 1 रोचे 4 बाय 2 जे एटा 2 बाय 1 हम ना सेटा ही लिखबार ना। तो सेमती आम टोटाल 23टी डिस्टिंक्ट फ्रैक्शन पाइले आपने कहीपर 23टी अच्छी एत रिपीट है ना जमीक कि आमर 1 बाय 1 2 बाय 2 3 बाय 3 एमती ये सब सिंप्लीफाई करने 1 1 आसू तो गोटे ही एलिमेंट आना तो 3टी लिखा ना गोटे लिखे तापाई कौन होल गोटे ही नवा सेमती डिस्टिंक्ट आम कत 23टा ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो ये ऑप्शन नंबर बी जोटा कि ठीक रोचे ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 कौन पचार द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लेडर leaning against wall is 60 degree if the foot of the ladder is 4.6 meter away from the wall then what is the length of the height of the ladder height ए लेंथ केते तो एमती कोण रही देखी नियंतु यहाँ हूँ कांथ तापर लेडरटा पड़ी पी क्यू हाइपोटेन्यूज तो एंगल के 60 डिग्री आउ यहीटा लेडर हाइट माने कर्नरटा यहीटा मापार अच्छी क्यू के 4.6 60 डिग्री ठीक है। तो आमको यहीटा मापार अच्छी सिंपल फॉर्मूला अच्छी आप वीडियो पोज कर उत्तर कमेंट करूँ फिर आम को आम सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन वे आपको प्रेजेंट करवा ठीक है। तो उत्तर कमेंट कले जो चलते उत्तर जाना तो देखने तो आमर जो कॉस थीटा तार एडजेसेंट प्लस हाइपोटेन्यूज यानी कि यहाँ जब आमर कोण रहा यहाँ कोण रहा बेस बाय एच बी बाय एच जोटा रहा एटा कौन रहा कॉस थीटा ये 60 डिग्री रही कॉस 60 डिग्री इक्वल टू बी बाय एच बी के 4.6 बी बाय एच मोर एचटा कौन लेडर हाइटा तने एच इक्वल टू यहाँ बाय कॉस थीटा रही एच इक्वल टू
तो ये एल देदेला ये बदले एल नहीं तो cos 360 जो 1/2 रहा 1/2 ऊपर 2 गुण देला 4.6 को 2 गुण देला कत 9.2 केते हैला 9.2 तो उत्तर केते हैला हमरो 9.2 केते नंबर ऑप्शन अछि देख नियंतु ऑप्शन नंबर डी रे देछि 9.2 रे देछि ठीक है। नेक्स्ट 55 कौन देछि if one of the roots of the equations एतिकी is 0 is square of the other root then the value of the p माने गुटे रूट अदर रूट रो स्क्वायर गुटे आर है ना गोटे कौन आर स्क्वायर हम ठीक है तबे तार वैल्यू ऑफ द पी पी रो वैल्यू केते हम तो फाइंड आउट करार अच्छे आप वीडियो टी पोज करके यार उत्तर फाइंड आउट करंतु तापर आम यार उत्तर फाइंड आउट करवा ठीक है। तो यार सॉल्यूशन बहुत बड़ रोचे आप मानकु मो ग्रुप रे पीडीएफ टी शेयर कर देबे आप माने याको सॉल्यूशन कर पारबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल्स x to the 200 plus 1 is divided by एतिकी तो ये पॉलिनोमियल द्वारा जो डिवाइड होची तार रिमाइंडर कौन रोची ओने ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु वीडियो पॉज करी सॉल्यूशन बाहर करंतु। तो चलंतु सठी उत्तर कौन हम बाहर करनवा तो एटा को फाइंड आउट करबा पय हेले प्रथम को करबा पड़ियो x 200 plus 1 अछि हला तो या को कौन करबा पड़ियो एमिति लिखवा x 200 अछि तापर x 2 पॉइंट कमे कमे चलवा जोटा एक्स्ट्रा ऐड करे तापा भी वियोग कथा 1980 प्लस x 196 तो एमती कंटिन्यू करवा आउ एटा ऐड हैला एटा भी मध्य वियोग कथा माने x 1980 माइनस x 196 तो एमती वियोग कथा तापर स्टेप कौन रहा यही दुटारू कम वियोग कला यही टर्मटा वियोग करला वियोग कॉमन नेला कॉमन नेला एटा रहला तापर टर्म जो कोडा 194 एटा को कॉमन नेले एटा आसिला तापर एटा आसिले सबरो x² + 1 कॉमन रहि जियो तापर फाइनली हमको कोन करे पड़े एमिति गोटे एक्सप्रेशन नै आसीबा जो द्वारा सब किसी गोटे ब्रैकेट रही x² + 1 +2 यानी कि 2 टा को एक्स्ट्रा फैक्टर है कि रही जेहेतु रिमाइंडर हमको मागे से रिमाइंडर टा कौन रही 2 ही रही ठीक है। एमती आपको सॉल्यूशन करी फाइंड आउट करि परिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही देख नियंतु इफ द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस 5x + my 10 4x ny 8 mn are positive integers have infinitely many solutions then minimum possible value of m plus n is m plus n रो minimum possible value केते माग्य अछि ठीक है। तो ये सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखि आप माने उत्तर कमेंट कर परिबे वीडियो को पोज करके उत्तर भी फाइंड आउट करंतु आ उत्तर निश्चय कमेंट करंतु ठीक है। तो आमे भी यार सॉल्यूशन फाइंड आउट करबा तो चलंतु सॉल्यूशन फाइंड आउट करबा। तो ये हमको कौन देख मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ m + n मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करार अच्छी सिस्टम ऑफ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तो मेनी सॉल्यूशन रही इनफाइनाइटली तो प्रॉब्लम रे कौन देछि 5x + my = 10 देछि 4x + ny = 8 देछि mn are positive integer देछि द सिस्टम ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और बहुत सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन अच्छी तो आम हेल्पफुल इनफॉरमेशन कौन रोची फॉर ए सिस्टम ऑफ linear equations have infinitely many solution यदि infinitely many solution होची the ratios of the coefficients and constants must be equal coefficient and constant must be equal हवा दरकार। तो how to solve it तो solution हमको नंबर अच्छी set of the ratios of the coefficients and constant solve for m and n
एंड द फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ m प्लस n आमको रेशियो सेट करार अच्छे कार कोएफिशिएंट आउ कांस्टेंट गुड़िकर तो कोएफिशिएंट कौन प्रथम लाइन तो देख कोएफिशिएंट गुड़ा कौन देखिए 5 4 m n 10 एगुड़ा कांस्टेंट 8 तो से अनुसार आम रेशियो नहीं गले तेन एम एन वैल्यू ये 10 4 जब नौचे से भी कट करदे 5/4 रोचे से अनुसार फॉर्मेट को आसी हो ठीक है। तो एम वैल्यू यदि आम नहीं गले के 5 से रेशियो अनुसार n 4 तो कैलकुलेट m प्लस n के 9 तो पॉसिबल वैल्यू के 9 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये जगह आमको क्वेश्चन कौन दे देखी नियंतु क्वेश्चन ऑफ 58 ए वायर इज बेंड टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेमी गोटे वायर को स्क्वायर बेंड टू फॉर्म ए स्क्वायर ऑफ साइड हाँ गोटे तार को जो से स्क्वायर बनैले ता साइड के 22 सेमी इफ दैट वायर इज रीबेंड टू फॉर्म ए सर्कल सर्कल जो बनैले तार रेडियस केते फाइंड आउट करार अच्छे हाँ जदि आमर कौन अच्छे तार साइड बनी के 22 सेमी स्क्वायर तार परिसीमा के सब सामान माने 4 इंटू 22 4 दूनी 8 4 दूनी 8 88 सेमी हो जाए स्क्वायर 28 सेमी को गोटे जगह रखु तो जगह रखीदे ठीक है। तो रेडियस से जो बाउंड्रीटा को ही तो सर्कल कर 2πr से कौन हो 28 हो 2 एन 44 पाए कौन 22 22/7 r इक्वल टू 44 22 दूने 84 7 दूने 14 आर इक्वल टू 14 सेमी आसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is an obtuse angle कटा हम 11/21 हम राइट एंगल आउ कौन रही 8/20 हम कम्प्लीट रोटेशन 11/21 हम कम्प्लीट रोटेशन 8/20 हम राइट एंगल कौटा रम obtuse एंगल तो सठिक उत्तर फाइंड आउट करवा जोटा कि सठिक उत्तर कौन रही तो गला ये जगह देख लिया ए 11/20 आप कहला राइट एंगल ना ताप 90 नहीं गले कम्प्लीट राउंड 360 गले कम्प्लीट रोटेशन 90 हेल्ले एतिक आस आप्रोक्सीमेटली एत ऑप्टिक्स नुह सेकेंड आमर 144 डिग्री आऊँ एटा तो सेकेंड ही ऑप्टिक्स रहा ऑप्शन नंबर बी ठीक रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी ना पी क्यू आर इज ए राइट एंगल्स एट क्यू with PQ 6 सेमी QR 8 सेमी radius of the circle of the center O inscribed inside the triangle PQR तो PQR ट्रायंगल भीतर अच्छी माने राइट एंगल ट्रायंगल एटा रहा ठीक है। PQR PQ के 6 QR के 8 तार भीतर ही यहाँ गोटे ट्रायंगल अच्छे आर रेडियस के फाइंड आउट करार अच्छे ठीक है। जदि रेडियस को आमको पचार अच्छी 8 6 यहाँ के 10 हो 64 34 10 हो कर्नर 10 होगा तो तार रेडियसटा के बाहर आमको रेडियस बाहर करने अर्ध परिसीमा बाहर कर अर्ध परिसीमा RS इक्वल टू RS अर्ध परिसीमा बाहर करार अच्छी सहित तार क्षेत्रफल भी बाहर करार अच्छे ओके। तो प्रथम यार क्षेत्रफल के बाहर यहाँ गोटे कौ त्रिभुज थी यहाँ समकोणी त्रिभुज थी यार क्षेत्रफल के हाफ इंटू 6 इंटू 8
ଦୁଇ ତିରି ଛଅ ତିନି ଅଷ୍ଟା 24 କେତେ ରହିଲା 24 ଅଧ ପରିମାଣ 6 8 10 3 5 3 8 8 4 12 ଆସିଗଲା। ମୋର ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି ଯଦି ତାର ଇନସିडेंट रोचे भितर छाड़ भलर ये प्रेजेंट करुच्ची तो आमको रेडियस फाइंड आउट करार अच्छी ये फर्मूलाटा को ही अप्लाई करार अच्छी माने से त्रिभुज क्षेत्रफल जे त्रिभुज क्षेत्रफल इक्वल टू आर एस ही फर्मूला अच्छी आरटा कौन जे इनस्क्राइब्ड सर्कल रेडियस और ऐसा अध परिसीमा 24 इक्वल टू आर इंटू 12 इक्वल टू 12 2 24 आर इक्वल टू 2 सेमी आसी तो देखिना तो ये जो प्रॉब्लम रे ये सब डाटा देछि तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हमको ट्रायंगल रो पाइथागोरस थ्योरम को जानवर अछि तापर सेमी परिमीटर एटा बाहर कर परबे ए द्वारा तापर गोटे फॉर्मूला अछि एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन टर्म्स ऑफ इन रेडियस आर इन रेडियस यदि भीतर रेडियस अछि तबे सेमी परिमीटर ए इक्वल टू केते हबो आर एस आसी यही फॉर्मूला अनुसार आम बाहर कर परिबा तो हमर उत्तर बाहर केते 2। ओके आशा करछ आपको वीडियो भल लगे जब भल लगे तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करनतु यार पीडीएफ पई सॉल्यूशन सब पीडीएफ पई आप माने हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन पारंते जा लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन देछु सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।